नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज अंडर बिना ब्रेक के। उरी हमले के बाद पीएम ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। एलओसी के आसपास चलाया जा सकता है ऑपरेशन, खत्म किए जा सकते हैं आतंकी अड्डे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले प्रधानमंत्री मोदी, उरी हमले को लेकर दी जानकारी। उरी हमले को लेकर सेना के तीखे तेवर। डीजीएमओ ने कहा आतंकियों को अपने तरीके से जवाब देंगे, वक्त और जगह हम तय करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत उठाएगा उरी हमले का मुद्दा, पाकिस्तान के रोल के बारे में बताएंगी सुषमा स्वराज, सूत्रों के हवाले से खबर। उरी हमले में घायल एक सैनिक शहीद। सिपाही के विकास जनार्दन ने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में आखिरी सांस ली। अब तक 18 जवान हो चुके हैं शहीद। उरी पर बीजेपी ने अपने नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों और नेताओं के बयान से नेतृत्व नाराज। किरण रिजिजू ने कहा उरी हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत, जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ कर उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सेना के अस्पताल जाकर घायल सैनिकों का हाल जाना। आतंकी हमले की जांच के लिए उरी पहुंची एनआईए की टीम। 3 सदस्यों की टीम को दिल्ली से भेजा गया है। पाकिस्तान से पहले जैसे रिश्ते नहीं रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा मोदी सरकार देश हित में हर फैसला लेगी। बिहार के गया में शहीद सुनील विद्यार्थी के गांव में मातम। बेटी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग की। बिहार 11 में शहीद अशोक सिंह के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। पत्नी ने कहा कुछ भी हो जवानों की शहादत का बदला चाहिए। जम्मू में शहीद सूबेदार करनैल सिंह का अंतिम संस्कार। हजारों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। जम्मू कश्मीर के सामा में शहीद रविपाल का अंतिम संस्कार। हजारों लोगों की मौजूदगी में सैनिकों ने सलामी दी। बाबा रामदेव ने उरी हमले को देश के लिए कलंक बताया। पीओके में आतंकवादी कैंप पर हमले की मांग की। कहा सिर्फ बयान से नहीं होगा काम। उरी हमले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए, सैनिकों को खाली इमारत की जगह टेंट में क्यों रखा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा युद्ध कोई विकल्प नहीं, लेकिन हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के पास प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया नेतृत्व। उरी हमले के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू सेना का प्रदर्शन। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। सरकार पर भी नाराजगी जताई। उरी हमले के खिलाफ चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ताओं ने सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। यूपी के अमरोहा में उरी आतंकी हमले का विरोध। मुस्लिम नौजवानों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। उरी हमले के विरोध में जम्मू के वकीलों का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ दिखी नाराजगी। यूपी के फिरोजाबाद में बच्चों ने किया उरी आतंकी हमले का विरोध। मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उरी हमले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र की फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट। वाइस चांसलर ने किया निष्कासित। श्रीनगर का रहने वाला है छात्र। उरी हमले पर अमिताभ बच्चन ने जताया दुख। कहा बिना किसी उकसावे के जान गंवा रहे हैं सैनिक, सरकार से कड़े कदम की उम्मीद। लता मंगेशकर ने उरी हमले पर जताया दुख। ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग की। कहा यही वीर शहीद जवानों को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। उरी में आतंकी हमले के बाद जैसलमेर बॉर्डर पर अलर्ट और सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी। अखिलेश समर्थकों पर शिवपाल यादव की बड़ी कार्रवाई। 3 एमएलसी समेत 7 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। अपने खिलाफ आरोपों से एमएलसी सुनील साजन का इनकार। कहा नेताजी के खिलाफ जब सुन नहीं सकता तो बोलने का सवाल ही नहीं। शिवपाल की कार्रवाई से अखिलेश समर्थक नाराज। एक विधायक समेत कई नेताओं ने दिए इस्तीफे। समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने शिवपाल पर साधा निशाना। बांटने की राजनीति करने का आरोप। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, लेकिन जमानत रद्द करने से इनकार। 26 सितंबर को अगली सुनवाई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर फेंकी गई स्याही। उपराज्यपाल के घर के बाहर की घटना। सिसोदिया का आरोप बीजेपी और कांग्रेस की साजिश। स्वराज जनता पार्टी का सदस्य है स्याही फेंकने वाला ब्रजेश शुक्ला। कहा जनता के पैसे पर मौज कर रहे हैं दिल्ली के मंत्री। पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से पूछताछ। 2 घंटे तक एसीबी ने सवाल पूछे। कुछ दस्तावेज भी साथ ले गई। भर्ती में हेराफेरी का आरोप।
स्वाति मालीवाल ने भर्ती में हेराफेरी से किया इनकार, कहा सभी नियुक्तियों को आयोग ने दी थी मंजूरी, एसीबी को जेल में डालने की चुनौती दी। बिहार के मधुबनी में सड़क हादसा, सीतामढ़ी जा रही बस तालाब में गिरी, 35 शव निकाले गए, कई और यात्रियों के मारे जाने की आशंका। बलोच नेता बरहमदग मुक्ति चाहते हैं, भारत में पनाह, भारत सरकार से करेंगे अपील, फिलहाल स्विट्जरलैंड में है मुक्ति। पाकिस्तान के खिलाफ जिनेवा में यूएन दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, बलोचों के अलावा कश्मीरी और सिंधियों ने भी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। बेंगलुरु के पास कावेरी मुद्दे पर प्रदर्शन, लोगों ने सड़क जाम कर तमिलनाडु को पानी देने का विरोध किया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच संघर्ष, 2 लोगों की मौत, 18 पुलिसकर्मी घायल। इस साल सामान्य रहेगी मॉनसून की बारिश, मौसम विभाग का बयान, पहले सामान्य से ज्यादा बारिश की जताई थी उम्मीद। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज की। यूपी के उरई में राहुल गांधी का रोड शो, पदम शाह बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई, संकटा माता मंदिर भी गए। बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की विधानसभा सदस्यता रद्द, बीएसपी की अर्जी पर विधानसभा स्पीकर ने कार्रवाई की। यूपी के हापुड़ में 2 ट्रकों की टक्कर, आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के भदोई में 2 गुटों में झगड़ा, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, तनाव के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, रास्ता भी किया जाम, वेतन और नियमित नौकरी की मांग। यूपी के फिरोजाबाद में चिकनगुनिया का कहर, पिछले 2 दिन में 3 लोगों की मौत हुई, अस्पताल में चिकनगुनिया टेस्ट कराने का इंतजाम है। कानपुर में दिन दहाड़े महिला से चेन लूटने की वारदात हुई, बाइक सवार बदमाशों ने रिक्शे पर बैठी महिला पर किया हमला। यूपी के बागपत में हादसे का शिकार हुई मासूम, झूले में फंसने से सिर के 2 टुकड़े हुए, नाजुक हालत में हॉस्पिटल में। यूपी के फिरोजाबाद में पति पत्नी के झगड़े में बच्ची की मौत, 2.5 साल की बच्ची को डंडे से पीटकर मारा, आरोपी पिता फरार। यूपी के कैराना में किडनैपिंग के बाद लड़की की हत्या, पुलिस ने बरामद किया शव, नाराज परिवार वालों का थाने में हंगामा, इंस्पेक्टर ने धमकाया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के फिर बिगड़े बोल, आरक्षण लागू करने के लिए वीपी सिंह को कहा गद्दार। पटना में आज से बाइक पर पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट जरूरी, परिवहन विभाग ने चलाई मुहिम, हेलमेट खरीदने के लिए दुकानों पर भीड़। रांची के लोगों को मेट्रो की सौगात, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी, 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आएगी लागत। आईटी मुंबई में बंदरों का आतंक, बंदरों के उत्पात से छात्र डरे, कमरे में सामान उठा के ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 नक्सली गिरफ्तार, 2013 में पत्रकार की हत्या समेत कई अपराधों में थे शामिल। एमपी के मंडला में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान, डॉक्टर्स को बताया अड़ियल बैल, कहा गांव में काम करने से बचते हैं। एमपी की शिवपुरी में रेलवे पुलिस के कांस्टेबल पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, टिकट चेकिंग के नाम पर की बदसलूकी, शिकायत के बाद हुआ गिरफ्तार। एमपी के जबलपुर में वकीलों की हड़ताल, एडवोकेट रितेश इन्नानी पर हमले का विरोध, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भर में करीब 90,000 वकीलों की हड़ताल। एमपी के खरगोन में हादसों का सफर, भारी बारिश के बाद नदी के पुल पर बह रहा है बाढ़ का पानी, जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं पुल। झारखंड के रांची में 12,000 फर्जी वोटर आईडी बरामद, पुलिस ने एटीएम कार्ड और नकली नोट भी पकड़े, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसा, कूलर में करंट लगने से मां और 2 बच्चों की मौत। राजस्थान के कोटा में हॉस्पिटल में निकला सांप, लोगों में दहशत, सांप की हो रही है तलाश। बिहार के सीवान में एक युवक की हत्या, दिन दहाड़े मारी गई गोली, 5 दिन पहले ही जेल से छूटा था मृतक। यूपी के चंदौली में ट्रेन में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, एसी कोच में टिकट बुक करवा के चोरी करते थे। यूपी के मैनपुरी में गल्ला कारोबारी पर जानलेवा हमला, 10,000 रुपए की रंगदारी नहीं देने पर दिया गया वारदात को अंजाम, फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने मुंबई से 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया, 65 लाख की ज्यादा की लूट में फरार थे। मुंबई में फ्लाईओवर के डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार, हादसे में ड्राइवर घायल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बारिश के लिए भजन कीर्तन, सूखे की आशंका से घबराए किसान नाव में बैठकर पूजा करते दिखे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्कूली बच्चों का सफाई अभियान, डस्टबिन बनाकर लोगों को बांटे, स्वच्छता के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया।
वाराणसी में अनूठी पहल, 14 दिव्यांगों ने ट्रेनिंग सेंटर कम रेस्टोरेंट खोला। दिव्यांगों को दी जाती है हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग। भोपाल में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने पेश की मिसाल, हादसे में जान गंवाने वाले युवक से मिले 52,000 रुपए पुलिस को लौटाए। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में बढ़ा सेंसेक्स 49 अंक, निफ्टी 29 अंक बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी फिर 8800 से ऊपर। देश भर के सभी कामगारों के आएंगे अच्छे दिन। एक देश एक न्यूनतम मजदूरी कानून होगा लागू। केंद्र सरकार से कम मजदूरी नहीं दे सकेंगे राज्य। बढ़ सकता है एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य का कार्यकाल। सहयोगी बैंकों के साथ विलय को देखते हुए सरकार दे सकती है 1 साल का एक्सटेंशन। दिवाली से पहले मुसाफिरों को रेलवे दे सकता है नई सौगात। कपूरथला कोच फैक्ट्री में हमसफर ट्रेन तैयार। पूरी तरह थर्ड एसी ट्रेन में रेडी टू ईट मील से लेकर वेंडिंग मशीन्स तक मौजूद। लिएंडर पेस ने आलोचकों को दिया कड़ा जवाब, कहा जलने वाले कुछ लोग करते हैं झूठा प्रचार। कड़ी मेहनत की बजाय विरोधियों का टारगेट है मुझे गिराना। भारत में जल्द बन सकती बॉक्सिंग की बॉडी। रविवार को होंगे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव। अध्यक्ष पद के लिए रोहित जैन समेत 4 लोगों में टक्कर। पाकिस्तान के पेशावर में 3 सैनिकों की हत्या, आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली। लगातार दूसरे दिन दहशत में अमेरिका। स्टेशन के पास संदिग्ध सामान मिलने के बाद न्यू जर्सी में ट्रेनों को रोका गया। बम को डिफ्यूज करते समय हुआ धमाका। अमेरिका के न्यू जर्सी में एफबीआई की कार्रवाई। स्टेशन पर विस्फोटक डिवाइस मिलने के बाद छापेमारी। साउथ चाइना सी में रशिया और चीन के नौसैनिकों का साझा अभ्यास। 8 दिनों तक चलने वाले ड्रिल को आज खत्म किया जा रहा है। चीन के यूनान प्रांत में लैंडस्लाइड से रेल पटरियों को भारी नुकसान। 60 से ज्यादा ट्रेनों पर असर। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू के लिए टीम जुटी। इंडोनेशिया के बाली में गैस लीक की वजह से हुआ था बोट पर विस्फोट। 2 सैलानियों की हुई थी मौत। जर्मनी के ग्रेट ब्लैक में हो रही सबसे पुरानी बैलून रेस। 12 देशों के प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। 24 बैलून में 28 पायलट जीत पर दाव लगा रहे हैं। एमीज 2016 में छाई प्रियंका चोपड़ा। वेस्टर्न मीडिया हुआ देसी गर्ल का दीवाना। दीपिका पादुकोण पर फैंस को धोखा देने का आरोप। लाइव फेसबुक चैट के दौरान पहले से के सवालों का जवाब देने का आरोप। मशहूर डीजे दिमित्री के म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं सलमान खान और विराट कोहली। 8 और 9 अक्टूबर को हैदराबाद और मुंबई में होगी परफॉर्मेंस।